बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नात मोहम्मद बिलाल भट्टी। आज के एक और स्पेशल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह से बिल्डअप करें, हाउ टू इंक्रीज़ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आज इस पर डिटेल से बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। बड़े ही मैंने कीमती पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताने हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। ना सिर्फ मैं यहाँ पर नात खानों से मुखातिब हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं हर किस्म के शोबा है ज़िंदगी से मुखातिब हूँ कि जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। आया वो कहीं पर प्रेजेंटेशन देते हैं, कहीं पर बात करते हैं तो उनकी टांगें कांपती हैं, और उसके अलावा अगर आप कहीं तकरीर करते हैं और कहीं पर आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, नात शरीफ पढ़ रहे होते हैं, इवन कुछ भी आप पब्लिक के सामने कर रहे हैं, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप पब्लिक को फेस कर सकें और आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। आम लफ्ज़ों में कहा जाए कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। तो ज़ीरो से हम 100 पे कैसे जाएंगे, तो उसके हवाले से मैं डिटेल्ड वीडियो आज मैंने बनाई है। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरी मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि मैं इस टॉपिक पर आऊँ कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह से बिल्ड करें, मैं सबसे पहले इसकी रूट कॉज पे बात करना चाहूँगा। उन बुनियादी वजूहात पर बात करना चाहूँगा कि आया हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो क्यों होता है। ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर बच्चों में और नौजवानों में कॉन्फिडेंस की खातिर खा कमी है। तो उस पर मैं बात करूँगा। मेरी कुछ बातें मुमकिन है कुछ लोगों को गिरां गुजरें, कड़वी गुजरें, उसके लिए मैं पहले माजरत करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह है। तो मेरी इस पूरी वीडियो को इस्लाह की नीयत से सुनिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा निहायत माजरत के साथ पेरेंट्स से, कि होता ये है कि हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग लेवल पर यही बस फोर्स करते हैं कि बेटा पढ़ाई पर तवज्जो दो, पढ़ाई पर तवज्जो दो। नो डाउट पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के बगैर आज के माशरे में इंसान की कोई लाइफ नहीं है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे में टैलेंट क्या है, उसका शौक़ किस तरफ है। नॉर्मली होता यह है कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे में नात खानी का शौक़ है, नात पढ़ने का शौक़ है, अगर वो घर में किसी बड़े को बताता है कि पापा मैंने नात सीखनी है, मैंने नात पढ़नी है, तो मोस्टली क्या होता है, आगे से डांट दिया जाता है। मैं देसी अल्फाज में बताऊँ, अच्छा ठीक है कर लेंगे, टेस्ट याद किया है, टेस्ट याद करो फिर बात करना। इस तरह से बच्चे का सारा मोरल डाउन हो जाता है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपने उस बच्चे के साथ किस कदर नाइंसाफ़ी कर दी है। नो डाउट पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि बच्चा बचपन में पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और किसी एक्टिविटी में ना जाए। वो इसलिए सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई में तवज्जो दे और पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। पढ़ाई भी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन निसाब से हट के जो सेहतमंद एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी बच्चों का खुदारा ज़रूर साथ दें। अगर आप साथ नहीं देंगे तो खुदा ना खास्ता औलाद आपके हाथ से निकल भी सकती है। ये ना हो कि आप तवज्जो ना दें तो वो किसी गलत कंपनी का, गलत सोहबत का हिस्सा बन जाए और उसमें गलत आदतें पैदा हो जाएं और आपको इल्म भी ना हो। तो इसीलिए तवज्जो दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चे में कोई पॉजिटिव टैलेंट है तो उसको निखारने में, उसको संवारने में, उससे सपोर्ट देने में ज़रूर साथ दें। उसको झिड़के ना। आप अपने बच्चों को कहें कि बेटा ठीक है आपने नात खानी करनी है, हम आपका साथ देंगे, आपको सिखाएंगे भी, आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें स्टडी में भी 100% रिपोर्ट चाहिए और हमें 100% आउटपुट चाहिए। पढ़ाई के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए हमें। तो अगर आप बच्चे को इस तरह से बता देंगे तो उसके जहन में चीज़ बैठ जाएगी, हाँ मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े बहन भाई मेरे साथ हैं, मैंने उनको भी खुश करना है, उनके लिए पढ़ना भी है और साथ साथ मैंने अपनी नात खानी का शौक़ भी पूरा करना है, क्योंकि मुझे पेरेंट्स और घर वालों से सपोर्ट मिल चुकी है। अगर आप ये अमल करेंगे तो यकीन करें कि आपका बच्चा बड़ा होकर किस कदर कामयाब इंसान बनेगा। अच्छा जी, ये तो बात होगी पेरेंट्स की। मोस्टली होता ये है कि अगर पेरेंट्स की तरफ से तो सपोर्ट है, लेकिन बच्चा जब कहीं परफॉर्म करने जाता है तो अगर वो स्टेज पर आया है तो उसके दोस्त नॉर्मली उसको आवाज़ें कसना शुरू हो जाते हैं, ओ अच्छा तू पढ़ेगा ना और हंसना शुरू कर देते हैं उस पर। ठीक है, ये नहायत नामुनासिब बात है। जितने दोस्त इस तरह की हरकत करते हैं खुदारा होश के नाखून लें। और आपके लिए तो जस्ट वो एक मजाक होगा और आप बस ये सोचते हैं यार बस थोड़ी देर इंजॉयमेंट के लिए इसका ज़रा शुगर लगाते हैं। वो आपके लिए तो शुगर होगा,
लेकिन उसकी सारी की सारी कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो उसके ज़िम्मेदार कौन हैं? आप लोग, आप उनके दोस्त। मेरे कहने का मकसद ये है कि दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। अगर वो अभी इस काबिल नहीं है कि उनमें भी कुछ कमियां हैं तो उन पर कम से कम हंसे ना। अगर आप उनकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो आपको हंसने का भी हक नहीं है। बात तो ये कि अगर वो अच्छी नात नहीं पढ़ रहा या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा या उसकी कुछ लफ्ज़ की गलतियां हैं, आपका काम ये है कि जब वो परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस उसको आप हौसला दें, उसके हौसले को बिल्ड करें, उसको इनकरेज करें। जब वो परफॉर्म करके आ जाए तो उसको आप समझाएं कि यार तेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन यार ये कमियां हैं, इसको ठीक कर ले, मैं तेरी हेल्प करूंगा। यकीन करें इस तरह करने से अगले के हौसले में इतना इजाफा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरों को इनकरेज करना सीखें। आप किसी के लिए रास्ते हमवार करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स को एक और बात भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का आपस में कंपैरिजन ना किया करें। होता ये कि नॉर्मली जब बच्चे घर में पढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। पेरेंट्स कहते हैं देखा तुम्हारी सिस्टर कितने अच्छे मार्क्स लेकर आई है, तुम तो हो ही नहीं कम में, कभी पढ़ भी लिया करो। अब वो देखें बच्चा इतनी सी बात सुन के कितना मेंटली डिस्टर्ब होगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपका बेशक मकसद ठीक होता है कि हम इसको थोड़ा सा आम अल्फाज में गुस्सा दिलाएंगे तो ये चीज़ को चैलेंजिंग लेगा और हमें भी आउटपुट देगा दूसरे बच्चों की तरह। लेकिन कुछ हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। तो खुदारा हर एक बच्चे को इस तरह से डील करें कि देखो आप भी आपके बड़े भाई कितना अच्छा पढ़ते हैं, आप भी इनकी तरह पढ़ो ना, आप भी इनकी तरह मेहनत करो ना। तो हर मामले में जब आप सपोर्टिव रहेंगे तो आपकी औलाद इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब होगी। अच्छा जी, ये तो बात होगी कि वजूहात क्या होती हैं। अब इनका हल क्या है? मैं हल पर भी जो है वो रोशनी डालना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपको जिस चीज़ का शौक़ है, तिलावत का शौक़ है, नात का शौक़ है, डिबेट का शौक़ है, आपको सबसे पहले उस काम को सीखना है। फर्स्ट स्टेप है लर्निंग। आपने सबसे पहले ये जानना है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या। ठीक है, आप किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं। ठीक है, अगर आपको घर से सपोर्ट है तो आप सबसे पहले ये कहें कि पापा मैंने बाकायदा नात सीखनी है। ठीक है, तो आपको किसी अच्छे मुस्तनद उस्ताद के पास लेकर जाएंगे, आप उस चीज़ को सीखें। अगर आपको सपोर्ट नहीं भी है तो आप इंटरनेट पर अच्छे अच्छे नात खानों को, सीनियर नात खानों को सुने और उनकी चीज़ें ऑब्ज़र्व करें। देखें वो तलफ़ुज़ की अदायगी किस तरह से करते हैं, उतार चढ़ाव किस तरह से करते हैं। क्योंकि इल्म कोई भी है वो बहुत वसी होता है, सीखने का अमल तो कब्र तक जारी रहता है, लेकिन आपने उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लेनी है। अच्छा, अब आपने सीख लिया या अब सीख रहे हैं तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आपने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए क्या करना है उसके बारे में एक्सरसाइज आपको बताने लगा हूँ। वीडियो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें करने जा रहा हूँ। आपने करना क्या है, आपने काम सीख लिया, आपको पता लग गया है अस्ताई क्या है, अंतरा क्या है, उतार चढ़ाव क्या है, तलफ़ुज़ की अदायगी क्या है। आपने कुछ चीज़ें सीख लीं, आपको पता लग गया कि नात ख़ानी इस तरह से की जाती है। लेकिन आपको बारहा लोगों के मजाक का, लोगों के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। आप में टैलेंट तो बहुत है लेकिन आपकी टांगें खींचने वाले बाहर बहुत लोग हैं। ऐसे में आपने क्या करना है? आपने अपने अंदर के डर को मारने के लिए एक एक्सरसाइज करनी है। आपने अपने अंदर को समझाना है मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, परफेक्ट हूँ। मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, परफेक्ट हूँ। अपने अंदर को ये चीज़ पढ़ाते जाना। मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने अपने अंदर गुरूर पैदा करना है। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। अपने अंदर प्राउड नहीं आने देना, लेकिन अपने अंदर के खौफ को, अपने अंदर के डर को, अपने अंदर की कपकपाहट को मारने के लिए आपने अपने आप को सबक पढ़ाना है अंदर से कि मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हूँ। ठीक है, साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना है। और अपनी एक आदत बना लें कि आप किसी भी दोस्त से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें सलाम लेकर उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश किया करें। परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस रही, लेकिन आप आम रूटीन में जब आपकी दोस्तों से बात होती है तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। ठीक है, जब आपको ये आदत हो जाएगी कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखें।
होता ये कि जब हम घर से डिमोटिवेट होते हैं, दोस्तों के हाथों डिमोटिवेट होते हैं, फिर हम उल्टा अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, ओ यार मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही निकम्मा, मैं तो किसे खाते का नहीं हूँ। इस तरह के लफ्ज़ हम अपने आप को बोलते हैं। एक तो ये नाशुक्री में भी आता है और अल्लाह पाक की नाराज़गी का भी सबब है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हर किसी को ख़ास सलाहियतों से नवाजा है, अल्लाह पाक ने हर किसी को मुनफरिद बनाया है। तो अपने आप की सेल्फ़ रिस्पेक्ट करना सीखें, अपनी बेइज्जती खुद ना करें। लोग तो आपको कर ही रहे हैं, लेकिन आपने अपनी इज्जत करनी है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, अपने अपने को ये सबक पढ़ाना है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जब आप ये अपने आप को पढ़ाते रहेंगे, आपका अंदर से डर एक वक्त आएगा मर जाएगा। आपका खौफ जब मर जाएगा, जब आप परफॉर्म करेंगे, तो आपके जहन में यही चल रहा होगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हूँ ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। आपने जहन में एक और चीज़ भी सोचनी है, इनको कुछ नहीं पता, मैं इनको सुनाऊँगा, मैं इनसे अच्छी नात पढ़ता हूँ। फिर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि आप में गुरूर और तकब्बुर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात आपके अंदर के डर को मारने के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपने अपने अंदर के डर को मारने के लिए करनी है। अभी ये वीडियो बाकी है, इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। मुकम्मल वीडियो वॉच करें, दोनों पार्ट्स को गौर से देखें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा।